हेलो दोस्तों, आज मैंने एंट्री बनाई है बाइंग की, वो भी संवर्धन मदरसन स्टॉक में, जो कि एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। एंड ऑटो सेक्टर आज मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, इसलिए मैंने इसमें एंट्री बनाई है। एग्जैक्टली चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन देख के मैंने इसमें एंट्री बनाई है वो सबको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई है और मेरी एंट्री लेते ही प्राइस नीचे आना चालू कर चुका है। देखो, ये मेरे साथ अक्सर होता है, मैं अगर एंट्री लूँ और प्राइस नीचे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी देखो यहाँ पे कितना नीचे आके मेरे स्टॉप लॉस के जस्ट पास से वापस चला गया है। अभी वापस तो चला गया है, ऊपर निकल रहा है तो अब अच्छा है। खैर देखते हैं। अभी मैं अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि अब अगर ये वापस आया, इस लो को ब्रेक किया, तो फिर नीचे ही जाने वाला है। उसके बाद फिर ऊपर जाने का चांस नहीं रहेगा। तो अब मेरा स्टॉप लॉस केवल 129 रुपीज़ का हो चुका है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है एंड टारगेट मैं यहाँ पे कम से कम 1% का रखने वाला हूँ, यानी कि 150 के अपोजिट 500 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं। अगर 500 रुपये का ये प्रॉफिट दे देता है तो फिर हम इससे निकलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी वेट करते हैं। ओह वाह, प्राइस बढ़िया से ऊपर निकल रहा है। अभी बस सस्टेन कर जाए इस बार तो है। नाइस नाइस नाइस। अब नीचे मत आओ यार, फिर वही ऊपर चलो। अरे यार, अभी फिर से नीचे, अभी फिर वही टाइम लगाना, कंसोलिडेट करना। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। यही तो पेशेंस रखना होता है। जब ट्रेड हमारी चलती है तो काफ़ी लंबे समय के लिए हमें पेशेंस रखना होता है। अब देखो प्राइस वहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो वेट करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी देखो फिर नीचे आ रहा है, अभी हो सकता है स्टॉप लॉस ही ले ले। तो ये सब पार्ट ऑफ द ट्रेड रहता है। ट्रेड लेने के पहले हमें कितना क्या रखना है वो हम कर सकते हैं। अभी क्या करना है वो प्राइस डिसाइड करेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जस्ट होल्ड करना है, इसको बैठना है बस, और कुछ नहीं। अभी देखो फिर से प्राइस ऊपर चलने का ट्राई करने लगा है, तो देखते हैं क्या होता है। अब हमारा प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर निकल चुका है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स आता है तो भी हमें लॉस ना हो, ठीक है। वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा 500 रुपये का टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है एंड हमें यहाँ पे लगभग 1% के आसपास का प्रॉफिट मिल चुका है। एंड 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे बढ़िया सी 2 कैंडल काफ़ी बढ़िया तरीके से बन गई हैं। और मेरा इतना ही रहता है लगभग, अगर इतना प्राइस चल जाता है तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। एंड स्टॉक को देखिए, अभी लगभग 4.5% के आसपास चल चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से अभी मुझे आई थिंक निकल लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी रैली हमने कैप्चर कर ली है। अब यहाँ से रिस्क लेना सही नहीं है मुझे लग रहा है, तो यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेड से हम बाहर हो चुके हैं और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट निकल चुका है। तो अब ये प्राइस कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये और ऊपर निकल जाए या फिर वापस आ जाए। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कितना हमने रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें लिया है। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है भाई साहब, क्या ही कैप्चर है। आप स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, प्रॉफिट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये खैर कभी कभार होता है, रेयर केस है। तो आज वो दिन था, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया है, बहुत बढ़िया ट्रेड निकला है। अभी इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या देख के मैंने ट्रेड लिया, वो आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। देखो यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास प्रॉफिट हमें मिला है और स्टॉप लॉस इसके अपोजिट बहुत छोटा था। और मैंने इस स्टॉक से इसलिए भी एग्जिट ले लिया क्योंकि यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट ये देखो, निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आ रही है, रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो अगर निफ्टी गिर रहा है तो बाकी मार्केट भी रिवर्स कर सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फटाफट अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया एंड यहाँ पे स्टॉक भी काफ़ी ऊपर चल रहा था। अभी यहाँ पे मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मॉर्निंग में जब हम हीट मैप देखने के लिए आए तो यहाँ पे सेक्टर रोटेशन में ऑटो सेक्टर सबको लीड कर रहा था, ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा चला हुआ था। एंड ऑटो सेक्टर को जब हमने खोल के देखा तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये मारुति सुजुकी एंड दूसरे नंबर पे यहाँ पे मदरसन स्टॉक हमें दिख रहा था।
तो यही ऊपर के हमने 3-4 स्टॉक्स को हमने एनालाइज किया, जैसे टीवीएस, मारुति एंड मदरसन वगैरह। तो इसमें हमें फाइनली मदरसन कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा था, इसीलिए हमने इसमें एंट्री बनाई। अभी चार्ट पे हमें क्या दिख रहा था वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये स्टॉक मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। अभी यहाँ करंट लेवल पे देखें तो प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा था। 3 मिनट के चार्ट पे देखें तो प्राइस थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट प्राइस एक चैनल में नीचे की तरफ उतर रहा था एंड यहाँ से ऊपर जाने का प्राइस ट्राई करने लगा। अभी आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर लगा। ये देखो, अब यहाँ पे देखो प्राइस एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ रहा था 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ से प्राइस अपना पैटर्न चेंज करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगता है। यहाँ से स्विंग्स ऊपर की तरफ बनाने लगता है। यहाँ कहीं लगभग इस पॉइंट के आसपास से ये अपना प्राइस पैटर्न शिफ्ट कर लेता है ऊपर की तरफ। आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ तो और ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन आती है एंड यहाँ पे ये ऐसे कुछ मार्क होती है, ठीक है। अब यहाँ तक देखो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है एंड प्राइस ऊपर की तरफ चलने का ट्राई करने लगता है। अभी इधर भी ट्रेंड लाइन मार्क करें तो कुछ ऐसे यहाँ पे प्राइस पैटर्न शिफ्ट हो गया है। देखो प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लग रहा है। इसलिए यहाँ जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर मैंने यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बनाई एंड स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे रखा, वो सब तो आप देख ही चुके हैं। एंड यहाँ से फिर हमारी ट्रेड अच्छी खासी ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल सा प्राइस एक्शन यूज करके मैंने ये ट्रेड पकड़ी और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे जनरेट हुआ। एंड मैं अक्सर अपनी ट्रेड्स में लगभग प्राइस एक्शन का ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ये प्राइस एक्शन वगैरह सीखना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को देखना चालू करो। आप सारी वीडियोस को लगातार देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, तो उसका मैं अलग से भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।